नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम लोग राप्ती नदी के किनारे हैं। हमारे जस्ट पीछे ये राप्ती नदी है। आप देख सकते हैं कि इसका जलस्तर इस समय कितना ऊपर है और ख़तरे के निशान से नदी लगातार ऊपर बह रही है। नदी के ये जो बंधा है इसके ठीक उल्टी दिशा में आप देखिए, ये एक गाँव है। गाँव का नाम है बहरामपुर। आप दूर देखिए गाँव के लोगों को किस तरह नाव के जरिए एक जगह से दूसरे जगह आना जाना पड़ रहा है। वो एक कोई युवक है, वो नाव से कहीं जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ भी मकान डूबे हुए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है, वो भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पूरे गांव में लगभग आप मान के चलिए कि पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम गांव के लोगों को ही यहीं जो है आसपास बंधे पर ही शरण लेनी पड़ी है। चलिए आपको उनका जीवन दिखाते हैं कि इस समय वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। एक चाचा हैं, देखिए ज़मीन पे जिनका अपना गांव पे ठीक ठाक मकान होगा, वो ज़मीन पे ही इस समय लेटे हुए हैं। इन्होंने झोपड़ी डाल रखी है, ऊपर से ये तमाम चट्टा बिछा रखा है कि जिससे कभी अगर बारिश आए तो पानी कम से कम नीचे न जाए। जानवरों की दशा आप देख लीजिए, उनके वहाँ जो भी बकरी वगैरह हैं वो भी यहीं बंधे पर ही हैं, बंधी पड़ी हैं। इसके अलावा हर तरफ, मतलब यहाँ दोनों तरफ देखिए कि स्थिति यह है कि दोनों तरफ झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं और गाँव के जिन लोगों के पास शायद नाव की सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास कोई विशेष सुविधा नहीं है, एक देखिए छोटा बच्चा मुश्किल से 1 से 1.5 साल का होगा, उसकी स्थिति आप देखिए कि कैसे जो है लोगों को मान के चलिए बंधे पर अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए जानवरों के भी बच्चे की आप दशा देख लीजिए। तो यही इसी तरीके से ये चीज़ें हैं। यहाँ जो है किस तरह से लोग गुजर बसर अपना कर रहे हैं, झोपड़ी में अपना रह रहे हैं। गांव में शायद इनका ठीक ठाक मकान होगा, नहीं होगा तो वहाँ रहने खाने की व्यवस्था होगी। यहाँ लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ राहत सामग्री की तो उन्हें जो है लाभ योजनाएँ मिल गई हैं, एक पैकेट मिल गया है, लेकिन अब तक अधिकारी और नेता यहाँ से नदारद रहे हैं, यहाँ आते नहीं हैं। और यहाँ उन्होंने बताया कि जस्ट आके आपको एक क्षेत्र में बताएंगे, नदी के जस्ट उस तरफ अभी तो यहाँ बंधा है, लेकिन आगे बंधा खुला हुआ है और वहाँ कोई अभी बांध नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से हर साल जब भी राप्ती नदी का जलस्तर ऊपर आता है तो गांव में धीरे धीरे पानी आने लगता है, जिसकी वजह से गांव में तकरीबन 6 फीट 7 फीट 8 फीट जैसे नदी का जलस्तर होता है उसी हिसाब से गांव में भी पानी जो है बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को यहाँ बंधे पर आके शरण लेना पड़ता है। और यही फ़िलहाल स्थिति ये पूरे बहरामपुर गांव की है। और यहाँ लगभग हर वर्ष हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की है अभी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग हर वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से ये झोपड़ी बनाते हैं और महीनों बीत जाते हैं, क्योंकि जितना पानी अभी देखिए पीछे एक घर है, तकरीबन उस घर में 6.5 फीट के आसपास या 5 फीट के आसपास पानी होगा। इस पानी को अगर सूखने में भी समय लगेगा तो संभवतः 1 महीने के आसपास का समय भी लग सकता है। तो यानी मान के चलिए यहाँ के लोगों को कम से कम 1 से 1.5 या 2 महीने के आसपास इसी बंधे पर गुजारा करना पड़ता है। तो ये स्थिति है। अभी आप देखिए कि किस तरह मतलब चट्टे डले हुए हैं। किन्हीं ने तो पहले अपना व्यवस्था बना के झोपड़ी बना लिया, बाकी लोग चट्टे बिछा करके अपना उसी के नीचे रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत लोगों ने बताया कि भाई वो नदी का ही पानी पीते हैं। और यह स्थिति है। आप देखिए कि क्या क्या स्थिति है। अपना घर से अपना बर्तन चौका सब लोग ला करके यहीं पर अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने उस बाढ़ पैकेट का जिक्र किया तो यहाँ वो बाढ़ पैकेट नज़र भी आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी हुई है। और ये द्वितीय किट, मतलब 2 किट है, एक नीचे वाला प्रथम है और दूसरा जो ऊपर वाला है वो द्वितीय है, बाढ़ राहत सामग्री। तो इसमें कुछ आलू, आटा, ये सब चीज़ें दी गई हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर खाए तो कम से कम 1 हफ्ते वो अधिकतम खा सकता है, लेकिन अगर जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनके लिए भी ये संकट है। तो निष्कर्ष ये है कि जैसे जब ये जो सारी चीज़ें देखिए कि मतलब किस तरह से स्थिति यहाँ लोगों की होती है। अभी देख लीजिए एक नाव उल्टी पड़ी हुई है, शायद जिनकी होगी वो अपने घर पे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। तो यहाँ की स्थिति कुल मिला जुला कर यही है और हर वर्ष यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसका विकल्प क्या है, इस गांव को बाढ़ से हर वर्ष बचाया कैसे जाए, इसको लेकर के निश्चित ही सरकारों को मंथन करना होगा। क्योंकि अगर सरकारें इस पर कोई भी सटीक फैसला नहीं लेती हैं तो हर वर्ष की तरह, जैसे इस वर्ष भी यहाँ लोग बंधे पर हैं, पिछले वर्षों में भी लोग नज़र आते थे, शायद आने वाले वर्षों में भी लोग नज़र आए। जस्ट अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो पूरा गोरखपुर शहर है, शहर के कई हिस्सों में पानी नहीं है, कई लोग आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं।
और एक तरफ ये क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो अगर आप 21वीं सदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो खाई है विकास की, इस विकास की खाई को भी पाटना होगा। अगर एक तरफ आलीशान व्यवस्था है तो दूसरी तरफ लोगों को अगर आलीशान व्यवस्था नहीं मिले, कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मुसीबत हैं, उन मुसीबतों से तो कम से कम बचाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।